स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी में जो फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए 2022 की पेपर क्योंकि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और 5 यूनिट में से कौन सी 2 यूनिट ऐसी हैं जो आप इजी गोइंग वे में उनको कवर कर सकते हो। किसी ने अभी तक अगर नहीं भी पढ़ा है अच्छे से तो आप वो 2 यूनिट अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो आपके अभी क्या 50% सिलेबस हो गया। तो जहाँ हमें 5 क्वेश्चन कवर करने होते थे यूनिट वाइज, हमें 2 क्वेश्चन मिलते थे, उनमें से हमें 1 क्वेश्चन करना होता था। यहाँ हमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप तो चाहो यहाँ अथवा वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि पहले हमें अथवा नहीं करना होता था, दोनों में से एक ही करना है। यहाँ आप 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पढ़ के जानी है। और क्या, क्योंकि देखो 2 यूनिट से हमें 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधा सिंपल, और 4 क्वेश्चन में से हमें 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि 5 यूनिट में से कौन सी 2 यूनिट हम पढ़ के जाएं जिससे हमें 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और चारों में से 3 क्वेश्चन हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ हमारे पास कुछ यूनिट ऐसी हैं जो सिंपल होती हैं और कुछ यूनिट थोड़ी सी टिपिकल होती हैं। काफ़ी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे, किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए क्लासरूम में, तो उनको ये समझने में मुश्किल हो रही होगी कि हमें कौन सी 2 यूनिट कवर करें कि हम पास हो जाएं। और पास ही नहीं, अगर आप उन 2 यूनिट को अच्छे से अगर कवर करके जाते हो तो आप परसेंटेज भी बना सकते हो आपकी, है ना। तो यहाँ मैं आपकी वही प्रॉब्लम सोल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में कि फर्स्ट ईयर, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकेंड या थर्ड ईयर वाले बच्चे फिर भी थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए क्या। तो लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है स्कूल से सीधा निकल के कॉलेज में आए हैं और उनके थोड़ा सा स्कूल बेस्ड वाली चीज़ें रहती हैं, कवर करने में थोड़ा सा उनको मुश्किल रहता है कि फर्स्ट बार कॉलेज का पेपर दे रहे हैं तो कैसे क्या करें। तो यहाँ हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के तीनों पेपर में कि तीनों पेपर में से आप कौन सी 2 यूनिट अच्छे से कवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको 3 यूनिट बताऊंगी, सिंपल 3 यूनिट। उन 3 यूनिट में से आपको जो बेटर लगी वो 2 यूनिट कर सकते हो। मैं 2 भी आपको बताऊंगी कि कौन से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। एक फिक्स रहेगी, दूसरी 2 में से कोई एक कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट पेपर है आपका जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर है ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर कौन सा? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है, विविक्त गणित, फर्स्ट पेपर है। आपके देखो क्या होगा कि एक ही दिन में 2 पेपर होने वाले हैं, कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है ये, और जो हम कैलकुलस का पेपर पढ़ेंगे ये दोनों सेम डे होंगे। ये सेकंड पेपर है हमारे पास, और तीसरा है 3D प्लस में उसमें आता है LPP, ये है थर्ड पेपर। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये दोनों पेपर हमारे सेम डे होंगे। ये पेपर आपका मॉर्निंग में होगा और मॉर्निंग के 10 मिनट बाद आपका पेपर सेकंड हो जाएगा ना। 12 तक ये पहला वाला, फिर 12 से 12:40 के बाद जो भी 2 बजे तक 2.5 घंटे होते थे, 3 घंटे का, वो 1.5 घंटे का हो जाएगा। तो सेकंड पेपर ये होगा। ये दोनों सेम डे होंगे और दोनों में देखो कैलकुलेशन का पार्ट है थोड़ा सा, तो आप हमेशा ये पहले होगा, ये सेकंड नंबर पे होगा। तो आप को कंफ्यूज नहीं होना, ने आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पढ़नी है, 2 से ज़्यादा ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा मिक्स होने का चांस हो जाएगा। इन केस जैसे मानो आपका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ किसी कारण से, तो आप थोड़े से डिप्रेस हो जाओगे सेकंड पेपर में। अगर सेकंड पेपर की तैयारी भी है तो आप क्या है वो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फर्स्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा क्या कर, इसलिए फर्स्ट जो पेपर है उस फर्स्ट पेपर को पहले ज़्यादा अच्छे से कवर करना, ताकि अगर फर्स्ट अच्छा भी हो जाता है तो सेकंड में हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं थोड़े, है ना। क्योंकि फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ है तो सेकंड भी फिर हम अच्छे से कवर करवाते हैं। लेकिन अगर सेकंड की तैयारी फर्स्ट अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आपने याद किया था वो भी भूल जाओगे फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं होने की वजह से। तो आपको सिर्फ 2 यूनिट पढ़नी है और उन दोनों को ही अच्छे से कवर करके जाना, 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो यहाँ हम बारी बारी से देखेंगे, दोनों ये साथ में होंगे, दूसरे दिन ये पेपर होगा, है ना। ये जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें चेक कर लेना कितने गैप मिल रहा है थर्ड पेपर में। तो यहाँ आप बात करते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऐसी कौन सी 2 यूनिट है जो आप पढ़ सकते हो। तो हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में हमें देखो बात करते हैं सबसे पहले हम यूनिट नंबर सेकंड की, सॉरी है ना, सेकंड यूनिट सेकंड है हमारे पास बूलियन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित में हमारे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि देखो इसका यहाँ से हमें सिर्फ 1 क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन नंबर, जैसे यूनिट सेकंड है तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4। तो यहाँ हमें ये सिर्फ बूलियन वाले चैप्टर से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, एक ही क्वेश्चन मिलता है, इसका अथवा नहीं आता इसमें से, है ना। अथवा तो अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में A और B 2 पार्ट आएंगे। तो यहाँ एक पार्ट फिक्स होता है, या तो CNF आएगा या फिर DNF आएगा, ठीक है ना। या तो CNF या फिर ये व्योजनीय पर सामान्य रूप, संयोजनीय पर 100% एक क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर का आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका जो B पार्ट है, ये जैसे कि हो सकता है डी मॉर्गन लॉ आ जाए, साहचर्य की प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर उसके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं और 2 थ्योरम्स हैं। तो आपको वो करना है, एक क्वेश्चन ये करना है। CNF DNF आएगा, 100% आता है, और इनके 2 थ्योरम्स हैं, डी मॉर्गन, साहचर्य, इसकी 2 थ्योरम होगा, जो जिसका मैंने अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है आपके लिए। तो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से चेक कर लेना, जो बूलियन बीजगणित है उसके जो मोस्ट क्वेश्चन है, 4 से 5 मोस्ट क्वेश्चन बताए थे। तो
CNF DNF के अलावा वो 4 प्रॉपर्टी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, उनको कवर कर लेना। तो यहाँ से आपको पूरा एक क्वेश्चन मिल जाएगा और सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है यूनिट, बिल्कुल ईजी है ना, क्योंकि 4 तो सीधा ही दे रहा है ये पार्ट, बस ये हमें दूसरा पार्ट को पढ़ना है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आती। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4th, यूनिट 5th की करते हैं, कौन सी, ट्री वाली की। ट्री, वृक्ष। वृक्ष को अगर आप पूरा कवर करते हो, पूरा चैप्टर इसका पढ़ते हो, तो वृक्ष से आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों कवर हो जाएंगे। 9 और 10 सिंपल है, इसके सिर्फ और सिर्फ 5 थ्योरम है, उन 5 थ्योरम को आप अच्छे से कवर कर लेना। और साथ में ही ग्राफ के लास्ट में से इसके एक क्वेश्चन आता है जो कि है आसंता आव्यूह एंड आप्तनायु, अर्जेंसी मैट्रिक जो थी हमारे पास, वहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो सीधा सीधा देखो 8 नंबर तो CNF DNF के 4 नंबर और 4 नंबर ये अर्जेंसी मैट्रिक्स आ गए, इंडेक्सी मैट्रिक्स, अर्जेंसी मैट्रिक्स जो आसंता और आप्तनायु है, 4 नंबर का इनमें। ये डायरेक्टेड ग्राफ में भी आ सकते हैं, सिंपल ग्राफ से। तो एक क्वेश्चन ये 100% आएगा और एक क्वेश्चन ये 100। आपको याद क्या करना, आपको सिर्फ इसका B पार्ट के लिए 5-4 थ्योरम्स याद करनी है, और इसके B पार्ट के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 में A पार्ट में तो ये 100% आता है, B पार्ट में एक थ्योरम पूछी जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में A पार्ट में एक थ्योरम आएगी और B पार्ट में एक थ्योरम आएगी। तो आपको ये 3 चीजें करनी है बस। एक ये तो सिंपल है आपके पास, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, मैंने आपको समझा रखा है, दोनों क्वेश्चन समझा रखे हैं। फोकट के 4-4 नंबर है दोनों ही, है ना। तो आप इनको मेरे वीडियो से चेक कर लेना, आसंता आव्यूह और आप्तनायु और CNF DNF दोनों बच गए। ये इसकी ये जो थ्योरम्स हैं यहाँ पर, ये 5 थ्योरम है, सिर्फ 5 थ्योरम इसकी हैं और 4 या 5 थ्योरम इसकी हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मेरे चैनल पर, और इनकी 5 थ्योरम को भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको देखो कि बस कितना काम करना है, 5 थ्योरम यहाँ से पढ़नी है, 5 यहाँ से, 10 थ्योरम याद करनी है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार अगर वीडियो देख लिया तो क्लियर हो जाएगा, वहीं कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो 2 यूनिट ये कर सकते हो। अगर किसी को ये यूनिट नहीं करनी है तो मैं तीसरी और बता देती हूँ कि दूसरी कंडीशन हो सकती है, आप फिर यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 कर लीजिए, ये दोनों भी कर लोगे तो इन दोनों से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाए। यहाँ तो देखो हमें 3 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, बट 3 क्वेश्चन ये इसलिए बता रही हूँ मैं आपको क्योंकि सिंपल है थोड़ा सा। 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं ये, जिसमें से 8 नंबर तो हमें सिंपली 8 नंबर आपको सीधे सीधे, अगर ये भी पढ़ देख के चले जाओगे तो वीडियो, तो आपको 8 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ के जाते हो ना, बस एक बार ये दोनों वीडियो देख लेना, CNF DNF और आसंता आप्तनायु के, है ना। तो ये 8 नंबर आपको फोकट के मिल जाएंगे। बस बाकी 16 नंबर आपको थोड़ा सा 16 नंबर का पढ़ना है, क्योंकि हमें 8 नंबर का तो यहाँ से मिल गया, 4 इसका, 4 8 और 8 ही 16 नंबर आपको पढ़ना है। 8 नंबर आपको फोकट से मिल रहे हैं। ठीक है ना। अगर किसी को ये दोनों यूनिट नहीं करनी तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, क्योंकि यूनिट 4 और 5 अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ से हमें 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 में से फिर आप कोई भी 3 कर सकते हो। यहाँ तो 3 ही मिलेंगे, तीनों ही करने पड़ेंगे, बट वहाँ हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 4 क्वेश्चन में हमें कोई भी 3 कर सकते हो। वही सेम 5th में वही 5 यूनिट पढ़नी है, और यूनिट 4th जो है, जो कि है वेटेड ग्राफ चैप्टर है, 4th ग्राफ और 5th ट्री। तो ग्राफ में से आपकी 5 या 6 थ्योरम्स हैं, उन या 5 या 6 थ्योरम्स को पढ़ो। और इसके अब इसमें ये दिक्कत कहाँ आती है कि इसमें थ्योरम ही होते हैं, थ्योरेटिकल का एक फायदा होता है ना कि आप 2-3 थ्योरम रट लो और उन्हीं के बेस पे हम दूसरी थ्योरम भी लिख सकते हैं। थ्योरेटिकल में यही फायदा होता है, डेरिवेटिव में हम मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरेटिकल में कर सकते हैं कि जो ग्राफ, क्योंकि ग्राफ का मतलब ग्राफ ही होता है, तो आप दूसरी थ्योरम के बेस पे आप अलग अगर थ्योरम भी कर सकते हो ना। तो ये है डिस्क्रीट की बात में। अगर हम बात करते हैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी यूनिट नंबर 1 जो सीरीज है, सीरीज का यूनिट 1 सीरीज, क्योंकि सीरीज से देखो दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और एक आप कर सकते हो, दूसरी आप कर सकते हो मैक्सिमा मिनिमा एंड एनवलप वाले। मैक्सिमा मिनिमा और एनवलप दोनों सिंपल हैं। अगर मैक्सिमा मिनिमा नहीं करना चाहते तो आप पार्शियल वाले से कर सकते हो, जहां अपन डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और गामा बीटा फंक्शन वाला है, वो भी सिंपल है। तो ये इसमें ये आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम बात करते हैं किसकी 3D की, जो 3rd पेपर है, तो 3rd पेपर के लिए आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। इनमें देखो टाइम नहीं मिलेगा, दोनों सेम डे होंगे, तो उसी के बेस पे करना। लेकिन ये जो है इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा उसी दिन 3D का। तो 3D में आप कर सकते हो कि सबसे पहले 3D में अगर हम बात करें यूनिट सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वहाँ से आती है सेकंड, हाँ यूनिट सेकंड या फिर LPP की जो है हमारे पास ड्यूलिटी और सिंप्लेक्स, जो प्रैक्टिकल वाली बुक है उसमें ड्यूलिटी और सिंप्लेक्स मेथड कर सकते हो। एक तो सिंप्लेक्स मेथड, दूसरा वहाँ से आप कर सकते हो यूनिट नंबर 5 कर सकते हो। यूनिट नंबर 5 क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 5 में क्या होता है कि एक क्वेश्चन फिक्स होता है, 5 जो प्रॉपर्टियां हैं उन 5 प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आएगा, और साथ में क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए वो क्वेश्चन आएंगे, और उनके दोनों क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए, 2 क्वेश्चन सिंप्लेक्स ड्यूलिटी से मिल गए, तो कोई भी 3 कर सकते हो। तो 3D के लिए तो सबसे सिंपल है यूनिट 5, यही मैं जो बोल रही हूँ उसमें तो वही करके जाना, यूनिट नंबर 4, 5 एंड यूनिट नंबर जो है ड्यूलिटी और सिंप्लेक्स जो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट या सेकंड, एक बार चेक कर लेना कौन सी है दोनों में से, सिंप्लेक्स और ड्यूलिटी। तो 3D में सिंप्लेक्स
नेक्स्ट ड्यूलिटी और दूसरी यूनिट करनी है आपको यूनिट नंबर 5th। सिंपल है, एक फिक्स रहता है बस, बाकी 3 आपको कवर करने होंगे। 4 मिल जाएंगे, चारों में से कोई भी दो हो सकता है, दोनों सिंपलेस्ट ड्यूलिटी के कर देना और एक इसका कर देना, या आप चाहो तो दोनों इसके कर सकते हो, एक क्वेश्चन इसके करते हो। तो यहाँ इन दोनों से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों ही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर यूनिट 4th और 5th आप करते हो तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, चारों में से कोई भी 3 कर सकते हो। और कैलकुलस में भी अगर हम करते हैं यूनिट 1st सीरीज तो 2 क्वेश्चन सीरीज के मिल जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम एनवेलोप वाला करना चाहो तो वहाँ से मिल जाएगा, या एनवेलोप और मिनिमम मैक्सिमम नहीं करना चाहो तो आप डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, गामा बीटा फंक्शन जो है वो भी कर सकते हो। तो उसमें सिंपल वे है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।